का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में दुनिया की सबसे शक्तिशाली दो बीज के बारे में बात करेंगे। इन दो बीज को आयुर्वेद में बताए गए समय, आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार अगर रोज रात में भिगो करके सुबह खाली पेट लेते हैं तो जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, नसों का दर्द सब दूर कर देगा। ऊपर से शरीर की जितनी भी हड्डियां हैं और दांत हैं ये दोस्तों मजबूत हो जाएंगे। तो जब दांत मजबूत होते हैं तो दांत जल्दी से झड़ते नहीं, दांत जल्दी से टूटते नहीं। और जब हड्डियां मजबूत होती तो दोस्तों शरीर कभी दर्द का शिकार नहीं होता है, गिरने पे जल्दी हड्डियां टूटती नहीं है। इसलिए दोस्तों हड्डियों को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। इन दोनों बीज में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए आज के समय में इनकी बहुत जरूरत है। क्योंकि आज के समय में हमें दोस्तों दूध शुद्ध नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे घर ना तो गाय है ना तो भैंस है। इसलिए उस दूध की पूर्ति भी करेगा ये दो बीज। और दोस्तों कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं। तो जो शाकाहारी हैं उन्हें कुछ एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है, जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड। ये जो है ओमेगा 3, 6 एंड 9 फैटी एसिड, ये दोस्तों अक्सर गोश्त, मीट, मछली में पाया जाता है। लेकिन जिस बीज की मैं बात कर रहा हूं इस बीज में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर आप शाकाहारी हैं तो इस बीज को अपने डेली रूटीन में शामिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जो ये एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं हमारे शरीर को फ्री रेडिकल से बचाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। और दोस्तों हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इन फैटी एसिड की बहुत ही सख्त जरूरत होती है। तो आज के वीडियो में उन्हीं दो बीज के बारे में बात करेंगे, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, इन दो बीज को लेते समय कौन सी सावधानियां बरतना है, किसे लेना चाहिए किसे नहीं लेना चाहिए, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। वीडियो सुनने के बाद, इन दो बीज के बारे में डिटेल में जानने के बाद अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं इस बीज से संबंधित तो दोस्तों बेहिचक आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको संतुष्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो दोस्तों आप सुझाव दे सकते हैं। हमारे चैनल पर डेली एक वीडियो अपलोड होती है, उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो दोस्तों नोटिफिकेशन बटन जरूर ऑन कर देना। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों डायरेक्ट हम उन दो बीज के बारे में पहले जान लेते हैं। दोस्तों पहला बीज है सफेद तिल। सफेद तिल में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। इतना कैल्शियम पाया जाता है कि दूध का 10 गुना ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। दूध जो दोस्तों हमारे शरीर के लिए आज के समय में नुकसानदेह है, क्योंकि शुद्ध दूध नहीं मिल पा रहा है। अगर आपके घर का देसी गाय का दूध मिल रहा है तो समझ लीजिए शुद्ध है। और वो गाय दिन भर चारा चुगती हो, ये नहीं घर की बांधी हुई गाय जो दिन भर छुट करके तरह तरह की घासें खाती हैं, उस गाय का दूध बढ़िया होता है। लेकिन आज के समय में कोई गाय भैंस नहीं चराता है, घर पे बांध के भूसे और दाने खिलाते हैं, तो उतना वो सही दूध नहीं होता है। तो दोस्तों उसके स्थान पर हमें प्लांट बेस्ड दूध लेना चाहिए। और प्लांट बेस्ड दूध जो होता है उसमें दोस्तों फैट नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ फायदा पहुंचाता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है। और उनमें से सबसे अच्छा बीज है वो है सफेद तिल। सफेद तिल में दोस्तों प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, तो इसलिए सफेद तिल को अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। कैल्शियम के अलावा सफेद तिल में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड। इसके अलावा सफेद तिल में दोस्तों
प्रचुर मात्रा में विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B6। इसके अलावा दोस्तों इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और पोटेशियम पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। दूसरे बीज की बात मैं करूं तो दोस्तों है अलसी का बीज। अलसी के बीज में दोस्तों सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो है ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड। इसी एसिड फैटी एसिड की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये तीनों फैटी एसिड जो है गोश्त, मीट, मछली में पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप शाकाहारी हैं तो आपके लिए दोस्तों अलसी का बीज अमृत का काम करेगा। अलसी के बीज और सफेद तिल को, इन दोनों बीज को हमें अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन अगर हम डेली इन दोनों बीजों का सेवन कर रहे हैं तो कितनी मात्रा होनी चाहिए? अगर हम इसे सिर्फ ठंडी के दिनों में शामिल कर रहे हैं तो कितनी मात्रा होनी चाहिए? और उपयोग करने का तरीका क्या है? जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है दोस्तों, अगर आप इन बीज को गलत तरीके से खाएंगे, गलत समय पे खाएंगे तो नुकसान भी कर सकता है। अगर सही समय पे खाएंगे, सही मात्रा में खाएंगे, ये दोस्तों अमृत का काम करेगा ये दोनों बीज। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं पहले उपयोग कैसे करना है, इसके फायदे क्या हैं, और फिर उसके बाद हम जान लेते हैं दोस्तों सावधानी क्या बरतनी है। दोस्तों उपयोग करने का सबसे बेस्ट तरीका है और इसे दो तरीके से यूज किया जाता है। पहला तरीका है या तो भिगो करके, दूसरा तरीका है या तो भून करके। भिगो करके या भून करके कच्चा कभी नहीं खाना चाहिए, इस दो तरीके से ही प्रयोग करना है। तो पहले तरीके के बारे में जान लेते हैं, भिगो करके। आपको लेना है 1 चम्मच अलसी का बीज, बड़ा वाला चम्मच जिसमें 10 ग्राम आता हो, और 1 चम्मच चाहिए सफेद तिल। 1 चम्मच सफेद तिल और 1 चम्मच अलसी के बीज को लेकर के खूब अच्छी तरह से धुल दीजिए। धुलने के बाद इसे दोस्तों आधे कप पानी में रात को मिट्टी के बर्तन में साफ पानी में आप भिगो दीजिए, क्योंकि इस पानी को फेंकना नहीं है, इस पानी को पीना है। अब सुबह जब आप उठेंगे, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएंगे तो सबसे पहले जो आप इन दोनों बीज को भिगोए हैं, इसका पानी जो है, पहले पानी आप पी लीजिए, क्योंकि इन दोनों बीज का रस उसमें आ जाता है। तो इसका पानी आप पी सकते हैं या तो आप इसके पानी को फेंक सकते हैं, दोनों तरीका है, दोनों तरीका आप कर सकते हैं। तो आप चाहें तो फेंक दीजिए, आप चाहें तो पी लीजिए, आपके ऊपर है। तो दोस्तों अगर आप पानी पी रहे हैं तो पहले पानी पी लीजिए, ऊपर से इन दोनों बीज को खूब चबा चबा के, क्योंकि जो अलसी का बीज है अगर आप सही से नहीं चबाएंगे तो ये दोस्तों लाशा मुंह में जब बन जाता है तो उसी के साथ ऐसे खड़ा अंदर चला जाएगा। अब जब ये खड़ा अंदर चला जाएगा तो खड़ा ऐसे लैट्रिन के रास्ते बाहर भी चला जाएगा, गलेगा नहीं। तो इसलिए खूब चबा 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 करके ऐसे रोज खाना है। कितने दिन खाना है? अगर आप 1 चम्मच खा रहे हैं तो 10 ग्राम आप डेली खा सकते हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, डेली 1 चम्मच खा सकते हैं। ये हो गया डेली के लिए। अगर आप सिर्फ ठंडी के दिन में प्रयोग करना चाहते हैं तो 2 चम्मच, 2 चम्मच जब ठंडी का दिन हो तो इसी तरह भिगो के भी ले सकते हैं, नहीं तो दोस्तों इसको भून के ले सकते हैं। तो भून के कैसे लेना, भिगो के तो आप समझ गए कैसे लेना है। अब हम जान लेते हैं भून करके कैसे लेना है। तो आप ले लीजिए दोनों दोस्तों 200 ग्राम, आप 200 ग्राम अलसी का बीज, 200 ग्राम आप ले लीजिए सफेद तिल। इसे आप स्लो आंच पे भून दीजिए। स्लो आंच पे भूनने के बाद किसी कांच के डिब्बे में से पीस करके आप रख दीजिए। इन दोनों को आप मिक्सर में डालिए, इसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना के आप रख लीजिए। अब इस पाउडर को कभी भी आप दिन में, शाम के समय या सुबह के समय थोड़ी से गुड़ के साथ आप लीजिए, थोड़ा सा देसी गुड़ लीजिए, उसी के साथ आप खा लीजिए। या फिर आप अपनी सब्जी खा रहे हैं तो उस सब्जी में 1-1 चम्मच डाल के खा सकते हैं। दोनों में से 1-1 चम्मच, अगर हमेशा खाना है तो 1-1 चम्मच डाल के खा लीजिए। अगर सिर्फ ठंडी के दिन में ही खाना है, ठंडी के दिन 4 महीने होते हैं, तो अगर आप ठंडी के दिनों में ही खाना है तो 2-2 चम्मच डाल करके आप इसे गुड़ के साथ ले सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। तो ये हो गया भून के खाने का तरीका, ये हो गया भिगो के खाने का तरीका। एक चीज का हमेशा याद रखिएगा, कच्चे ऐसे कभी मत खाना, या तो भून करके या तो भिगो करके।
कच्चा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब दोनों तरीका आप दोस्तों समझ गए हैं। अब किसे नहीं खाना चाहिए ये भी आप जान लीजिए, किसे नहीं खाना चाहिए। दोस्तों इसे तो अगर आप स्मॉल मात्रा में ले रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं, फिर भी अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि हमें डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह ले सकते हैं कि डॉक्टर साहब इसमें हम खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी बन रही है तो सुबह खाली पेट मत लीजिए, तब आप इसे शाम के समय लीजिए। शाम के समय लेने से नुकसान नहीं करेगा। शाम के समय गुड़ के साथ ले लीजिए, तब आप भिगो के नहीं, तब आप भून करके लीजिए। इन दोनों का लड्डू भी आप बना सकते हैं। जैसे आप सफेद तिल लीजिए, अलसी का बीज ले लीजिए, इसके साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स लेकर के आप लड्डू बना के भी ले सकते हैं। तो लड्डू बना के भी आप खा सकते हैं, इसे मीठा चबा चबा के खा सकते हैं, या आप इसे भुने चने के साथ भी खा सकते हैं जो भुना हुआ है। किसे नहीं खाना चाहिए हमने बता दिया। गर्भावस्था में बच्चों को स्तनपान कराते समय तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से लीजिए, क्योंकि इस दो कंडीशन में जो माताएं होती हैं वो कुछ ना कुछ मेडिसिन का प्रयोग करती हैं। आज के समय में की माताएं पहले के समय की नहीं करती थी, क्योंकि आज के समय में लाइफस्टाइल लोग आजमा चुके हैं, कोई ना कोई बीमारी के शिकार ही बने रहते हैं। तो दोस्तों ये सावधानी थी। सावधानी के तौर पे अपने पाचन तंत्र को स्ट्रांग रखिए। घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज खाने से बचिए, क्योंकि घर से बाहर की जितनी भी तली भुनी चीजें हैं, पैकेट बंद चीजें हैं, खुली चीजें हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। खास करके हमारे लीवर के लिए, पाचन तंत्र के लिए नुकसानदेह होती हैं। चाहे वो पिज्जा, बर्गर, मोमोज हो, पकौड़े हो, समोसे हो, जलेबियां हो, मिठाइयां हो, ये सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करके रखिए दोस्तों, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अब इसके बाद भी आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको संतुष्ट करना हमारा परम कर्तव्य है।